नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों छोड़ा। कहानी की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से, जिनका नाम होता है सिद्धार्थ। वो अपने सारथी छंदक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नगर का भ्रमण करना है। छंदक ने तुरंत राजकुमार की बात को मान लिया और अपने प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार करके नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। राजा शुद्धोधन, जो सिद्धार्थ के पिता थे, उन्होंने पूरे नगर में ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई भी ऐसी चीज दिखाई ना दे जिससे उनके अंदर करुणा जाग जाए, उनके मन में जो विरक्ति की भावना है वो उत्पन्न ना हो जाए। जहां जहां राजकुमार सिद्धार्थ जाते थे, उस मार्ग पर स्वच्छ करके उसको सजा दिया जाता था। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता था। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते थे तो वो उन पर फूल बरसाती थी। कहीं दुख कष्ट का नाम दिखाई नहीं देता था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय काफी प्रसन्न दिखाई देते थे। भ्रमण करते करते अचानक से राजकुमार सिद्धार्थ की नजर कहीं दूर जाकर अटक गई। उन्होंने देखा एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उनकी ओर चला आ रहा है। उस वृद्ध व्यक्ति का जो चेहरा है पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें अंदर को धंस चुकी थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वो लाठी का सहारा लेकर चल रहे थे और उन्हें चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये सब देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत परेशान और हैरान हो गए। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने सारथी छंदक से कहा कि मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ, उसको क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों चल रहा है, वो इतना असुंदर क्यों है। तो सारथी छंदक ने राजकुमार को उत्तर दिया, वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उसकी आयु बहुत अधिक है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। उसकी कमर झुक जाती है, वो लकड़ी का सहारा लेकर चलता है। उसके चेहरे की जो खाल है वो लटक जाती है और झुर्रियां आ जाती हैं। सिद्धार्थ ने ये सवाल बड़े चिंतित स्वर में पूछे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी असुंदर हो जाएंगे, हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे, क्या यही सच है छंदक? तो छंदक सारथी ने उत्तर दिया, ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़े हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर हमारा इसी प्रकार कमजोर हो जाता है और हम इसी तरीके से असुंदर दिखाई देते हैं। सिद्धार्थ जितने खुश थे पूरे रास्ते भर में, उनकी सारी प्रसन्नता कहीं छूमंतर हो गई। उन्होंने तुरंत कहा कि छंदक, मुझे महल लौटकर वापस चलना है, जल्दी ले चलो। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को देखा कि वो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। यशोधरा, जो सिद्धार्थ की पत्नी थी, अपने पति को परेशान देखकर उनसे पूछा, क्या बात है स्वामी, आप इतने थके हुए हैं, इतने विचलित, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं यशोधरा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बस आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी, वो बिल्कुल सुंदर नहीं था। छंदक कहता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और बूढ़े हो जाने पर सबके साथ ऐसा होता है। ये देखकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। क्या मेरी भी ऐसी दशा हो जाएगी? आगे चलकर तुम भी ऐसी हो जाओगी? तो यशोधरा ने मुस्कुराकर कहा, आप व्यर्थ की बातों को सोच रहे हैं और व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। छोड़िए ये सब बातों को, आइए आप अपने मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके मनोरंजन के लिए कुछ खास नर्तकी और गायिका को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा की बात को मानकर राजकुमार सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहां नर्तकी और गायिका ने अपना कला दिखाना शुरू कर दिया। उन नर्तकियों ने, गायिका ने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर नहीं हुई। उनकी आंखों के सामने बार बार वही बूढ़े व्यक्ति का चित्र नजर आ रहा था। वही तस्वीरें घूम रही थी जो उन्हें मार्ग पर दिखाई दी थी और वो बार बार एक ही विचार को सोच रहे थे, क्या बूढ़ा होने से कोई बच सकता है? क्या इसका कोई उपाय है? फिर कुछ दिनों बाद अचानक राजकुमार सिद्धार्थ के मन में फिर से इच्छा उठी पूरे नगर को भ्रमण करने की। उन्होंने फिर अपने सारथी छंदक को बुलाया और कहा कि चलो, मुझे फिर से नगर का भ्रमण करना है। छंदक ने कहा, ठीक है, अभी मैं अपने रथ को सजाकर लेकर आता हूँ। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ दोबारा से नगरी में चले गए भ्रमण करने के लिए। इस बार छंदक पूरी कोशिश कर रहे थे कि राजकुमार सिद्धार्थ को
कोई भी ऐसी करुणाजनक चीज ना दिखाई दे जिसके वजह से उनका मन विचलित और दुखी हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, जो होनी होती है वो होकर रहती है। मार्ग पर जाते जाते सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, और वो रोग के कारण अपनी बीमारी की वजह से बहुत तड़प रहा था, करा रहा था। सिद्धार्थ ने तत्काल अपना रथ रुकवाया और छंदक से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हो गया है? ये क्यों इतनी तेज चिल्ला रहा है, रो रहा है? तो छंदक ने उत्तर दिया, राजकुमार, इसे रोग ने घेर रखा है, ये बीमार है, इसे बहुत कष्ट है, इसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है बीमारी की वजह से। तो सिद्धार्थ पूछते हैं, इसे रोग क्यों घेर रखा है, इसे क्यों बीमारी हुई है? तो छंदक उत्तर देते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ, रोग किसी को भी हो सकता है, बीमारी किसी इंसान को देखकर नहीं आती, वो बड़े इंसान को भी आ सकती है, किसी छोटे इंसान को भी घेर लेती है, वो उन्हें रुला भी देती है, उन्हें मार भी देती है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अपने पूरे जीवन काल में हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक रोग या दो रोग तो जरूर होते हैं। तो सिद्धार्थ के मन में एक और सवाल उठा, क्या रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकते हैं, दुखी कर सकते हैं? क्या मनुष्य इस रोग से बच नहीं सकता? मैं भी नहीं बचूंगा, मुझे भी कोई रोग हो जाएगा, मुझे भी दर्द सहना पड़ेगा। इस बार सारथी छंदक के पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर वो जवाब कुछ दे देता तो उसकी आज खैर नहीं थी। छंदक ने तुरंत रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को अब एक शव यात्रा दिखाई दी। सिद्धार्थ के मन में फिर एक सवाल उठा, आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं और किसको ऐसा लेकर जा रहे हैं लकड़ी पर? और ये राम नाम सत्य है का जप क्यों कर रहे हैं? और सभी की आंखों में आंसू हैं, सबने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं, कोई मटका लेके जा रहा है, कोई धुआं कर रहा है। फिर राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं छंदक से, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो छंदक कहते हैं, इसे शव यात्रा कहते हैं। ये इंसान मर चुका है, अब इसके शव को उठाकर शमशान घाट ले जाया जा रहा है, और सब लोग रोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये इंसान वापस लौट कर नहीं आएगा। तो राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं, शमशान घाट क्या होता है, वहां पर ले जाकर क्या करेंगे? तो छंदक कहते हैं कि वहां पर ले जाके इनकी मिट्टी को जला दिया जाएगा। तो सिद्धार्थ फिर पूछते हैं, इन्हें क्यों जला दिया जाएगा? तो छंदक कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति मर चुका है, अब ये शव है, ये वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर इसे घर पर हमने रखा तो ये सड़ जाएगा और बीमारी फैलाएगा। अब सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति मर क्यों गया? तो छंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का एक सत्य है, जो जन्म लेता है इस संसार में उसकी मृत्यु होना निश्चित है। समय आने पे सभी को मरना पड़ता है, कोई जल्दी मर जाता है तो कुछ देर से मरते हैं। ये सब देखकर सुनकर सिद्धार्थ को चक्कर आ गए, उनका सिर घूमने लगा, उनकी सांसें लंबी लंबी चलने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या इसी को जीवन कहते हैं, जिसमें मनुष्य को इतने तरीके के दुखों से गुजरना पड़ता है? ये कैसा जीवन है जिसमें मृत्यु का आगमन कभी भी हो सकता है? मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उसको रोग लग जाते हैं, वो असहाय दुर्बल हो जाता है, वो दुखी रहता है। फिर ऐसे जीवन का क्या काम है? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन में कुछ ऐसा सोच रहे थे। तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई देता है। वो भगवा वेश धारण करके जा रहा होता है। साधना और तपस्या के कारण उस सन्यासी के चेहरा बहुत चमक रहा होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। सिद्धार्थ को देखकर लगता है कि संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति शायद यही होगा। फिर सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, ये स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है जो इतना खुश दिखाई दे रहा है? छंदक ने उत्तर दिया, ये एक सन्यासी है, ये एक भिक्षु है। इसे संसार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। इसने संसार के सभी सुखों को त्याग दिया है। इसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। ये दिन भर 24 घंटे अपनी ईश्वर की तपस्या में साधना करता रहता है। इसलिए ये स्वस्थ है, निरोगी है, सुंदर है और हमेशा खुश रहता है। तपस्या के कारण ही इसका जो चेहरा है वो इतना दमक रहा है, चमक रहा है। अब सिद्धार्थ को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे, जो उनके मन को बहुत विचलित कर रहे थे। अब सिद्धार्थ एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उसके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। सिद्धार्थ ने मन ही मन में सोचा, रोग, बुढ़ापा, जन्म, मरण, सभी के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम,
त्याग और तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली हैं। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसना चाहता, ना ही मैं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। जितनी तेजी से रथ पूरे वेग से दौड़ रहा था, उतनी ही तेजी से सिद्धार्थ के मन में उनके विचार दौड़ रहे थे। सिद्धार्थ के मन में बार बार उसी सन्यासी का ध्यान आ रहा था। उसके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बहुत बधाइयां दी। उन्हें ये आशा थी कि सिद्धार्थ से उन्हें बहुत पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी उन्होंने उनको बताई है। सिद्धार्थ पर इस सूचना का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। पूरे राजमहल में बधाइयां गूंज रही थी। वहां राजा शुद्धोधन व रानी प्रजावती तो प्रसन्नता के मारे पागल हुए जा रहे थे। वे बधाइयां देने वालों का मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे, क्योंकि कपिलवस्तु में नए राजकुमार ने जन्म लिया था। इस उपलक्ष्य में पूरे नगर भर में गाने उत्सव होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वो उदास अपने भवन में ही घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वो किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। वो अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निंद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना काम समाप्त करके गहरी नींद में आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े होते हैं और भवन से बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा रुके। उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वो वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी कुचैली को उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, ठीक वैसे ही सिद्धार्थ ने अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जहां पहुंचे जहां उनका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उन्हें जगाया। छंदक ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और अपने बाजू में बंधे हुए कंथक घोड़े को भी देखा कि वो हिनहिना रहा था सिद्धार्थ को देखकर। छंदक ने पूछा, आप यहाँ और क्यों, वो भी इतनी रात के समय में? सब कुछ ठीक तो है? सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ को तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। छंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वो कुछ पूछना चाहते थे, परंतु कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाए। रथ को तैयार करके वो सिद्धार्थ के पास ले आए। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए और छंदक को नगर के बाहर जाने के लिए जंगल में जाने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतु की आवाजें आ रही थी। वातावरण बहुत डरावना था। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग में बह रही थी। उस समय अनुप्रिय नाम का स्थान वहां पर था। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा को उतार दिया। एक एक करके अपने सारे आभूषणों को उतार कर छंदक को दे दिए। अपने वस्त्र व आभूषण छंदक को देकर लौट जाने के लिए आदेश दिया। छंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात पता चलेगी तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा का क्या होगा? आप अपना निर्णय बदल लीजिए, मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। सिद्धार्थ ने अपने सुंदर व सुगंधित बालों को काट कर कहा, नहीं छंदक, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार करके ही निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ, जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो, राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ के चरणों को स्पर्श किया, उनके कीमती वस्त्र और आभूषणों को रथ में रखा और कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। जिस समय छंदक राजभवन में लौटे, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा शुद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पे बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से छंदक की ओर देखा और पूछा,
तुम बिन बताए सिद्धार्थ को कहाँ लेकर गए थे? वह इस समय कहाँ है? छंदक ने रोते हुए पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ की कीमती वस्त्र आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। शुद्धोधन उस वस्त्र आभूषणों को छाती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात के पता चला तो वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब यशोधरा को पता चला तो वो सहन ना कर सकी। वो रोने लगी, हे स्वामी, तुम बिना कहे ही छोड़कर चले गए। मुझसे कम से कम एक बार तो मिल लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं? क्या तुम्हें अपने छोटे पुत्र की भी ध्यान नहीं आई? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों को त्याग कर दिया। वो साधारण भोजन करती, जमीन पर सोती। उसकी ये दशा देखकर प्रजावती बहुत दुखी होती। वो यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहा, ये तेरे खेलने खालने की आयु है बहू, वे यशोधरा से कहती। परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या ये ठीक है? इस तरह रहने से तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? यशोधरा उत्तर देती है, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वे पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फूल फलों का भोजन करेंगे। ऐसे में मैं भला राजभवन में सुख कैसे भोग सकती हूँ? आप कृपया दुखी ना हो। राहुल में इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिलवस्तु की हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में दुखों का साम्राज्य ही स्थापित हो गया था। केवल एक नन्हे बालक राहुल की किलकारियां पूरे राजमहल में गूंजती थी, जो सबके मन को बहलाती थी। तो ये थी सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध बनने की कहानी। कैसे जो नियति का खेल होता है उसे बदला नहीं जा सकता। जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो हमारी किस्मत में हमारे लिए लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। दुनिया चाहे लाख कोशिश कर ले कि वो हमें ना मिल पाए, लेकिन जो होना है वो होके रहेगा। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, जहाँ पर एक और कहानी को सुनेंगे, जो हो सकता है आपकी जिंदगी में एक छोटा बदलाव लेकर आए।